Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 9.2, question number 2. Find the unknown quantities in the following similar figures. Students, just keep in mind the word similar figures. All measurements are in centimeter. और हमने इन जो क्वांटिटीज़ हैं उनका यूनिट सेंटीमीटर भी एंड पर मेंशन करना है. स्टूडेंट, सिमिलर फिगर वो फिगर्स होती हैं जिनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल हों और उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हों. जैसे इस फिगर में स्टूडेंट्स ये 30 डिग्री है और इसका नाम ए दिया हुआ है, तो ए जो है वो 30 डिग्री के इक्वल होगा. और बाकी इसमें दोनों साइड यानी कि ये 3 है और 6 है, ये भी गिवन है, ये दोनों भी गिवन है, तो इसमें हमने सिर्फ ए की वैल्यू फाइंड करनी थी. नंबर 1 में देखें स्टूडेंट्स, ये राइट एंगल है तो इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज है. ये भी राइट एंगल है तो इसकी साइड भी हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज के. तो एक्स की वैल्यू नहीं स्टूडेंट्स, हमने इसको प्रोपोर्शनल करना है क्योंकि सिमिलर फिगर की जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं. तो अब फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं करने लगा हूँ, आपने इसको देखना है कि जो ग्रेटर साइड है मैं उसका लिख लेता हूँ स्टूडेंट्स. हाइपोटेन्यूज ओवर हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू बेस ओवर बेस. जो बड़ी ट्रायंगल है स्टूडेंट्स उसकी मैंने साइड्स को कैपिटल लेटर से और जो स्मॉलर ट्रायंगल है उसको स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया है. तो इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है एक्स, तो मैं इधर लिखूँगा एक्स इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है 5, तो मैं इधर नीचे लिख लूँगा 5 इज इक्वल टू, इस यानी कि बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है y, तो मैं इधर लिखूँगा y ओवर छोटी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है 3, तो मैं इधर लिख लूँगा स्टूडेंट्स 3 इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल का बेस है 8 तो इसका बेस है 4. तो ये स्टूडेंट्स हमने इसको लिख लिया. अब मैं पहले इन दो साइडों को इक्वल करूँगा, या हम इसका ये भी चलें, मैं इजी वे जो है वही करता हूँ. पहले मैं x ओवर 5 को इक्वल करूँगा. 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया. 2 ओवर 1 की ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 5 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर करेगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर. अब स्टूडेंट्स हमने इसी तरह इसको लिखना है y ओवर 3 इज इक्वल टू, ये 2 ओवर 1 तो ओवर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 3 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर. ये फर्स्ट पार्ट था. अब सेकंड पार्ट में आ जाए स्टूडेंट्स, ये देखें इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनके सेंटर में जो एंगल है वो ए है और इधर जो एंगल है वो 30 डिग्री है. तो सिमिलर फिगर के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. आप इधर स्टेटमेंट बेशक लिख लें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स और इक्वल. सो ये जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल होगा 30 डिग्री के. आगे थर्ड पार्ट पर आ जाएं स्टूडेंट्स. अब इन दोनों रेक्टेंगल्स का देख लें, इसकी जो लेंथ है इसकी रेशियो होगी इसकी लेंथ के साथ, और इसकी जो ब्रेड्थ है उसकी रेशियो होगी इसकी ब्रेड्थ के साथ. नंबर 3 अभी करने लगा हूँ. ये दोनों रेक्टेंगल्स हैं तो इसको मैं लिख लूँगा स्टूडेंट्स, लेंथ ओवर लेंथ इज इक्वल टू विड्थ ओवर विड्थ. जो स्मॉलर रेक्टेंगल है उसके मैंने स्मॉल लेटर लिखे हैं और जो लार्जर रेक्टेंगल है उसके मैंने कैपिटल लेटर लिखे हैं. तो अब स्टूडेंट्स देख लें, इसकी जो लेंथ है वो 5 है, इसकी लेंथ जो है वो x है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 ओवर x इज इक्वल टू, इसकी विड्थ 2 है और इसकी विड्थ 3 है, तो ये आ जाएगा 2 ओवर 3. इस बात को ध्यान में रखना है कि जिस भी रेक्टेंगल के आपने डायमेंशंस न्यूमरेटर लिए हैं तो उसकी सारी न्यूमरेटर लेनी है, और जिसकी डिनोमिनेटर लेनी है तो उसकी सारी डायमेंशंस आपने डिनोमिनेटर्स ही लेनी है. अब स्टूडेंट्स हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो यहाँ पर हम कर लेंगे BCM. तो इधर मैं लिखूँगा BCM मीन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x मल्टीप्लाई करेगा 2 से और 5 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा 3 से. BCM मीन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कि इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इक्वल इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है.
तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर करेगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 15/2 सेंटीमीटर। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो ये आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो ये था इसका थर्ड पार्ट। अब आ जाएं स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट पर। अब देखें स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में ये ट्रेपीजियम गिवन है। ट्रेपीजियम की जो पैरेलल साइड्स हैं वो है 3, 4, और जो हाइट है इसकी 1.8, इसकी वाई, और ये राइट एंगल है, राइट एंगल के साइड पर, और इसके राइट एंगल के साथ जो एक साइड बन रही है उसकी एक अपोजिट साइड नॉन पैरेलल है। यानी कि इस अकॉर्डिंग के मुताबिक हम लिखेंगे x/4, 3/6, 1.8/y और 4/z। इस तरह हम इसकी चारों साइड्स को मेंशन करेंगे। आपके सामने कोशिश करता हूँ कि इसको हम ऐसे लिखेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि इस फिगर की ये जो नॉन पैरेलल साइड है जो राइट एंगल को टच नहीं कर रही वो x है, तो इस x के नीचे इस ट्रायंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है 4 वो लिखी जाएगी। ये जब मैं ये 3 लिखूँगा तो इसके नीचे स्टूडेंट्स ये 6 लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 1.8 के डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे y इज इक्वल टू, और 4 के नीचे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स z। और अब हमने ये सारी इसकी डायमेंशन जो है वो फाइंड करनी है, और ये है पार्ट नंबर 4। अब स्टूडेंट्स देखें कि ये चीज़ गिवन है, हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 1s are 3 और 3 2s are 6, तो ये मैं लिखूँगा x/4 इज इक्वल टू 1/2। तो 4 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/2 और x आ गया स्टूडेंट्स 2 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हम इसको और इसको लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/2 इज इक्वल टू 1.8/y। अब यहाँ पर हम करेंगे BCM, y इधर आकर मल्टीप्लाई करेगा और 2 इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो y ही आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1.8, तो इन दोनों नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। तो y की वैल्यू आ गई है 3.6 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमने 1/2 को इक्वल करना है 4/z के, तो मैं इधर लिखूँगा 1/2 इज इक्वल टू 4/z। यहाँ पर भी हम BCM करेंगे, BCM मीन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो z 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो z ही आ जाएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 8 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स इसका था पार्ट नंबर 4। अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में देखें कि 2 ट्रायंगल्स गिवन है। अब देखें स्टूडेंट्स, सिमिलर ट्रायंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये हाइपोटेन्यूस नज़र आ रहा है तो इसका डिनोमिनेटर हम लिखेंगे 8 को। ये परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है तो इसका डिनोमिनेटर हम लिखेंगे 6.4 को। ये बेस नज़र आ रहा है तो इसका हम डिनोमिनेटर लिखेंगे b को, और इस तरह हम इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो ये आपके सामने करने लगा हूँ। तो पार्ट नंबर है ये 5। तो a का डिनोमिनेटर बनाऊंगा मैं स्टूडेंट्स 8 को, इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर है 3.2, तो इसका डिनोमिनेटर मैं बनाऊंगा 6.4 को, इज इक्वल टू, इसका बेस है 2.1, तो इसका डिनोमिनेटर हम लिखेंगे b। अब स्टूडेंट्स हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3.2 और 6.4 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 1/2। चलें अभी हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, a/8 इज इक्वल टू 3.2/6.4। आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है तो कैलकुलेटर यूज़ कर लें। 8 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 3.2/6.4 मल्टीप्लाई बाय 8, और जब आप कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर। a की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको फाइंड करेंगे, b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो उसके लिए भी हम यही लिखेंगे 3.2/6.4 इज इक्वल टू 2.1/b। अब चूँकि b डिनोमिनेटर है तो हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो यह आएगा b मल्टीप्लाई बाय 3.2 इज इक्वल टू 2.1 मल्टीप्लाई बाय 6.4। 3.2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2.1 मल्टीप्लाई बाय 6.4
डिवाइडेड बाय 3.2। तो जब आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 4.2 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड करेंगे तो ये b की वैल्यू आ जाएगी। ये था स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट। अब आप देखिए सिक्स पार्ट भी बिल्कुल सेम है जैसे ऊपर वाला था। इसका हाइपोटेन्यूज 5 है तो मैं लिखूँगा 5/10 इज इक्वल टू 3/b इज इक्वल टू a/8। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही मैं इसको करूँगा उसी तरह। ये नंबर 6 में कि इसका देखें स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज 5 है और इसका 10 है तो मैं लिख लूँगा 5/10 इज इक्वल टू, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर 3 है और इसका b है तो ये आगे हम लिखेंगे 3/b इज इक्वल टू, इसका बेस ए है और इसका बेस 8 है तो आगे हम लिखेंगे a/8। अब स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें तो ये 5 और 10 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 1 आर 5 और 5 2 आर 10। तो पहले हम इसको लिख लेंगे 1/2 इज इक्वल टू 3/b। BCM करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, b 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो b आएगा, 2 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 6 सेंटीमीटर। अब हम इसको 1/2 को इक्वल करेंगे स्टूडेंट्स a/8 से, तो 8 इधर डिवाइड कर रहा है, राइट साइड पर आकर मल्टीप्लाई करेगा तो 8 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 8/2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 4 सेंटीमीटर, क्योंकि जब हम 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स 6 पार्ट। अब आ जाएँ आप स्टूडेंट्स 7th पार्ट पर। 7 पार्ट में भी राइट एंगल ट्राइंगल्स गिवन है, ये राइट एंगल है और ये राइट एंगल है। तो ये स्टूडेंट्स हाइपोटेन्यूज है तो ये भी हाइपोटेन्यूज है, और ये बेस है तो ये भी बेस है। यानी कि मैं लिखूँगा 18/12 इज इक्वल टू a/8। 18/12 इज इक्वल टू, यानी कि दोनों के मैंने हाइपोटेन्यूज लिए, इसका हाइपोटेन्यूज न्यूमरेटर लिखा था तो इसका बेस भी न्यूमरेटर होगा a/8। हाँ जी, तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ए की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, ये 9 नहीं है, ए है। ये पार्ट नंबर 7 है। तो स्टूडेंट्स ये दोनों नंबर 6 से डिवाइड होते हैं, 6 2 आर 12, 6 3 आर 18। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/2। 8 इधर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पर आकर करेगा मल्टीप्लाई, 2 1 आर 2, 2 4 आर 8। तो 12 इज इक्वल टू ए, या ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमने पार्ट नंबर 7 में भी ए की वैल्यू फाइंड कर ली है। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ, और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।